बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। घंटे लग रहे हैं क्राउड को आने के लिए, आप किधर थे? जो ट्रंप के लोगों ने जब उनकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई की, सबसे पहले पुलिस चीफ को फारिग किया। तो इधर तो ये इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। और क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी कैमरा की सारों को टीवी के ऊपर डिटेल्स आई? सारा वक्त टीवी पे प्रोपेगेंडा चल रहा है। बताएं तो सही, वो शक्लें तो बताएं। क्यों नहीं सही माने में हमारा क्यों नहीं मौकफ लिया गया? हम सारों को पकड़ के जेलों में डाल दिए, केसेस कर दिए हैं। मेरे ऊपर, मैं जेल के अंदर था, 9 मेरे ऊपर जेल में जब मैं था 9 क्रिमिनल केस कर दिए हैं कि मैंने इनको इश्तियाल दिलवाया था। कोई सबूत है? कोई हाँ जी हमारे पास आती है जी कि हमारे पास बड़े सबूत जमा किए हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये तो छोड़ो, 27 साल मेरी पॉलिटिक्स में एक दफा बताओ कि मैंने कभी किसी को कहा हो कि पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई एहतजाज करो। एक दफा मुझे कोई बता दे। मेरे सारे पार्टी सीनियर्स को मेरी पॉलिसी का पता था और सारे सीनियर्स वही बातें कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज। हम कहीं भी पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं, ये हमारा आइन हमें इजाजत देता है, कोई नो गो एरिया नहीं है। लेकिन ये जो जलाना था, ये एक प्लान साजिश के तहत इसलिए हुआ कि उसके बाद पूरा एक्शन तैयार था। एकदम 48 घंटे में 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया और सारा कुछ ब्लैकआउट मीडिया से और सारा कंट्रोल हो गया एकदम। तो जो पहले से प्लान बना हुआ था, वो मौका मिल गया कि एकदम इस मौके का फायदा उठाते हुए एकदम लोगों को इन्होंने पार्टी को खत्म करने के लिए पूरा प्लान बना हुआ था। लेकिन मैं आज आप सबसे क्यों ये बात करना चाहता हूं? देखें, जिस तरफ हम अब निकल गए हैं ना, आप यकीन करें इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं अपने मुल्क के लिए अब कह रहा हूं। मैंने बड़ी कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को और आर्मी चीफ को पैगाम देने के लिए, लेकिन वो शायद ये समझते हो कि मैं को कमज़ोर हो गया हूं, मैं को घबरा गया हूं, या मेरे क्योंकि लोग नहीं है मेरे ये सारे अंदर, मुझे अकेला किया हुआ है, तो शायद मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपसे नहीं, जब से मैं हुकूमत से गया हूं तब से मैं लगा हुआ हूं कहने के हमारे साथ बातचीत करो। 2 दफ़ा जनरल बाजवा से मैं मिला बातचीत करने के लिए। मैंने अपनी टीम बनाई जिन्होंने जाके जनरल बाजवा से मीटिंग की कि इसका रास्ता निकालो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था कि मुल्क के लिए क्या बेहतरी है। तो कोई ये ना समझे कि मैं कमज़ोरी में बात कर रहा हूं। मुझे खौफ आ गया है कि ये मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। और मैं वाजे कर दूं, मैंने कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मुझे कोई कहे कि जी आप कोई बाहर चले जाएं, कोई डील कर ले, मैं हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद 27 साल से कर रहा हूं। मैं डील्स करने के लिए नहीं कर रहा कि जी अगर ये करें तो हम आपको आगे वजीर आज़म बना देंगे, ये कर देंगे। मैं ये वजीर आज़म के लिए नहीं कर रहा। मैं एक अपने मुल्क के और अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। मैं बातें भी आपके लिए इसलिए कहता हूं कि डायलॉग करो, क्योंकि जिस तरफ ये निकल गए हैं यहां तो आगे अंधेरा है। ये हालात हैं कि कल कोई बच्चे आए, सोशल मीडिया के बच्चे, 20-30 लड़के आए, वो जैसे बाहर निकले पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। किस कानून के तहत? बताएं किस कानून के तहत? पहले तो आप कह सकते थे ना जी कि ये हमें जी वो कुछ जियो फेंसिंग में नजर आए हैं। आपको तो पता ही नहीं है लड़के कौन है, पकड़ के सीधा जेल में ले गए। मेरे वकील उजैर भंडारी, जो कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे मैंने मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मीटिंग की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स को मैं चैलेंज करना चाहिए कि बिल्कुल दुनिया में मजाक उड़ा है पाकिस्तान का। कभी जमहूरियत के अंदर भी मिलिट्री कोर्ट आए हैं और वो यहां से बाहर निकले, उसको उठा के ले गए, उसको और उसको ड्राइवर को। ये किस कानून के तहत? यानी यहां तो कानून की धज्जियां उड़ा दी। यहां तो बल्कि बनाना रिपब्लिक से भी बदतरीन हालात हो गए। मीडिया का मुंह बंद कर दिया। मैं वैसे वो मीडिया वालों से सर आज पूछना चाहता हूं जो बड़े जहाद लड़ते थे मीडिया की आज़ादी के लिए, वो मीडिया हाउसेज, जी हम आज़ादी राय और आज़ादी मीडिया, वो किधर चले गए हैं? चुप करके दुम दबा के सर बैठ गए कि सारा इस वक्त
इमरान खान का नाम नहीं आना चाहिए मीडिया के ऊपर, वो पता नहीं कितना खतरनाक दहशतगर्द है। उसके बाद जो जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाला है, जिस तरह की धमकियां जजेस को दी जा रही हैं, हमें फर्स्ट हैंड पता है कि जजेस से क्या किया जा रहा है। जो जज लाइन में नहीं उसके ऊपर मीडिया उसकी ट्रायल शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर हर किस्म करप्शन केसेस हर चीज़ें उठाते हैं। उनके एक, अब मैं बताऊं, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज के उनके लोग उठा के ले गए, उनके नौकर को उठा के ले गए। तो ये उनके ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है, किसी तरह उनका मुंह बंद हो जाए। हर किस्म का प्रेशर डाला है कि वो भी लाइन में आ जाएं कि ये इस मुल्क के अंदर मुकम्मल तौर पे आमरीत कायम हो जाए, किसी की जुर्रत ना हो। खौफ की फजा इतनी है, सब डरे हुए हैं लोग कि जी अब पता नहीं किसका घर रात को तोड़ा जाएगा, घुस जाएंगे अंदर पुलिस। अच्छा, पुलिस भी आम सादा कपड़ों में आते हैं, शलवार कमीज में आते हैं, बंदूकें पकड़ के अंदर घुस जाते हैं, चीज़ें तोड़ के चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। पुलिस लूट रही है। पुलिस को सोचे क्या हाल कर रहे हैं कि आप ये पुलिस से जो ये काम करवा रहे हैं, क्या पुलिस अपने ये काम नहीं करेगी? और क्या इससे ये वाज़े होता है कि क्या आम गरीब आदमी, उसके घरों में तो ये आम होता होगा। मैं अपनी पार्टी को ये बार बार कहता हूँ कि आप देखो जो हमारे पे गुजर रही है, इस मुल्क के कमज़ोर पे हर रोज़ ऐसे होते हैं जब भी उसका ताकतवर से टाकरा होता है। सोचे इंटीरियर सिंध में क्या हो रहा है, जो ये जरदारी करता है लोगों से, तो यही तो करता है वो उनसे, लोगों को गुलाम बनाने के लिए। यही तो दहशत गर्दी है। FIR कटवा दी, मारे पड़वा दिया, अगवा कर दिया, मरवा दिया, तो ये तो वो भी करता है। यहाँ भी एक वही फजा बनाई हुई है कि जी किसी टाइम के किसी घर पे आ जाएंगे, औरतों की ना परवाह है, चादर और चार दीवारी की बेहुरमती की जा रही है। ये शर्म की बात है कि हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी क्रेडिबिलिटी है, दुनिया इज्जत करती है, कौम उनको मानती है, वो मुल्क से 4-5 मुल्क से बाहर भाग गए, उनको बाहर भगवा दिए। अरशद शरीफ के साथ जो उन्होंने किया, जितना शायद ही इस मुल्क में ऐसा दिलेर और एक मुहिब वतन सहाफ़ी था, एक इन्वेस्टिगेटिव जो मेहनत करता था, उससे जो क्या किया गया। इमरान रियाज यूट्यूब में सबसे बड़ी फॉलोइंग जिसकी है, इसका मतलब कि कौम उसको सुनती थी, कौम मानती थी उसकी बात में। वो अभी तक महीने से ऊपर हो गया है, उसके बिना बीवी बच्चों की को फिक्र है कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, गायब हुआ। और हमारी पुलिस क्या कर रही है? आपका जी जियो फेंसिंग में नाम आ गया, ज़रा इधर आए ना, आप जेल में जाएंगे। अच्छा, वो आगे से अच्छा जी 15 लाख रुपए निकालो। 15 लाख से शुरू होते हैं, कोई 10 लाख पे ये बात मान लेते हैं। ये पैसे बना रहे हैं आप। जब आपने मुल्क में जंगल का कानून ले आए तो जो ताकतवर है वो हर किस्म का कमज़ोर पे जुल्म कर रहा है, क्योंकि आपने दरवाजे खोल दिए, मौका दे दिया सबको, सिर्फ और सिर्फ खौफ फैलाने के लिए। और मकसद क्या है कि किसी तरह इमरान खान के ऊपर कांटा डाला हुआ है, अब उसने नहीं आना। और अगर तहरीक इंसाफ भी आएगी तो वो सुकड़ के एक छोटी सी जमात लेके आनी है, ताकि इस मुल्क में वो खिचड़ी पकी रहे और जनाब इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ एक तारीख़ का स्टूडेंट होते हुए, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ा था। मैं सिर्फ आपको, अपनी कौम को, आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ कि जिधर ये हम अब पहुँच गए हैं और आगे लेके जा रहे हैं, उन मुल्कों का हाल क्या होता है। यही हाल जब दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप आधा आज़ाद हो गया, यानी जमहूरियत आ गई, वहाँ आधे यूरोप के अंदर इसी तरह के हालात, आमरीत आ गई। मीडिया के ऊपर कंट्रोल, लोगों की ज़िंदगी पे कंट्रोल, इस तरह फिर रहे थे, जासूस फिर रहे थे सारी जगह। कोई बात करता था उसको पकड़ के जेल में डाल देते थे, लोग गायब हो जाते थे घरों से। यही हालात सोवियत यूनियन का जो हिस्सा बने, ईस्टर्न यूरोप में आ गए, और जो वेस्टर्न यूरोप था वो आज़ाद हो गया, वहाँ जमहूरियत आ गई। 50 साल के बाद ईस्टर्न यूरोप पीछे रह गया और वेस्टर्न यूरोप खुशहाल होकर आगे बढ़ गया। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी एक ही लोग हैं, जर्मन एक ही लोग हैं। ईस्ट जर्मनी में आ गए इसी तरह के हालात, आमरीत आ गई, वेस्ट जर्मनी आज़ाद हो गया, वेस्ट जर्मनी आसमानों पे चला गया, ईस्ट जर्मनी पीछे रह गया।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।